नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित डीवीसी मोड़ के पास देर रात सड़क पर तब अफरा तफरी मच गई जब किन्नरों से भरा एक ऑटो ब्रेकडाउन पिकअप वैन से टकरा गया। इस सड़क हादसे से उग्र हुए किन्नरों ने बीच सड़क पर तांडव मचाना शुरू कर दिया और ब्रेकडाउन पिकअप वैन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर डाला। यहाँ सड़क दुर्घटना के बाद किन्नरों का जमकर तांडव देखा गया। इसे लेकर मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी एवं घंटों यातायात बाधित हो गया। इसकी सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और किन्नरों को शांत कराया। इस घटना में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से किन्नरों के क्षतिग्रस्त हुए ऑटो को मुआवजा राशि दिए जाने की सहमति बनी। उसके बाद किन्नर शांत हुए और बाद में मामला को रफा दफा किया गया। हालांकि इसे लेकर आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसकी वजह यही रही कि दुर्घटना के बाद किन्नरों का गुस्सा देर तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान बीच सड़क पर देर तक गहमागहमी का माहौल रहा। और इधर साहिबगंज के 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में ईडी की तफ्तीश लगातार जारी है और जहां बीते दिनों में पत्थर व्यवसायी कृष्ण कुमार शाह को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी, वहीं इस कड़ी में 2 और नाम जुड़ गए हैं। इसके तहत ईडी की रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे ट्विंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दोनों को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि छुट्टी होने के कारण जज कॉलोनी में प्रक्रिया को पूरी की गई, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा कारागार भेज दिया गया। ईडी ने दोनों से पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड की मांग की है। हालांकि रिमांड अवधि पर बहस मंगलवार को होगी। ज्ञात हो कि दोनों पंकज मिश्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन दोनों की पहचान पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर के रूप में होती है। साथ ही इन पर यह भी आरोप है कि साहिबगंज के पतना ब्लॉक स्थित बोरना पहाड़ पर इन दोनों ने अवैध खनन किया है। वहीं करोड़ों के लेन देन मामले के भी आरोपी हैं। अब मंगलवार को रिमांड की अवधि पर बहस होने के बाद ईडी दोनों से पूछताछ करेगी। पैसा 8 करोड़ का इन लोग का एलिगेशन है कि लोग पंकज मिश्रा लोग दिए थे अवैध रूप से, इसलिए लोग का रिमांड हुआ है। आज ये लोग जाएंगे जेल। रिमांड पे मंगलवार को हो गए ताकि जज साहब छुट्टी में है, ईडी के जो स्पेशल जज है, मंगलवार को ये लोग अपना रिमांड लेने के लिए 1 सप्ताह के लिए जो पिटिशन फाइल किए हैं उस पर बहस करेंगे, फिर फर्दर ऑर्डर होगा। 8 करोड़ का एलिगेशन है। अभी ये ऑर्डर खुलेगा। यहाँ पे एलिगेशन जो बता रहे हैं लोग, 8 करोड़ पिटिशन है, ये लोग बोल रहे हैं 8 करोड़ रुपये का है। अब वो हमको जानकारी नहीं, जो ये लोग पे आरोप है, इस आरोप में ये लोग भी बंद है। वो आरोप जो लगाया ईडी वाला वो उसका जानकारी है। आगे ये लोग क्या करते हैं, क्या अनुसंधान में क्या आगे आता है, क्या खुलती आता है, उसके बाद फिर निकलेगा। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप हुआ, डिफेंस काउंसिल। और सावन के महीने में महादेवशाल धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। गोयलकेरा के महादेवशाल धाम में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 9 जोड़ी ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की अनुमति प्रदान कर दी है और ये ठहराव 8 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। इसके तहत 3 जोड़ी ट्रेन यहां प्रतिदिन रुकेंगी, जबकि 3 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव रविवार और सोमवार को होगा। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय गार्डन रीच के सहायक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कौशिक मुखर्जी ने आदेश पत्र जारी कर दिया है। ट्रेनों के ठहराव सुनिश्चित किए जाने के साथ ही रेलवे ने महादेवशाल मंदिर परिसर में टिकट खिड़की खोल दी है। बता दें कि महादेवशाल मंदिर के समीप रेलवे ने 9 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव 2 मिनट कर दिया है। ट्रेन ठहराव की खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। जहां जिन ट्रेनों का ठहराव होगा उसमें चक्रधरपुर राउरकेला सारंडा मेमू, टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस और टाटा इतवारी एक्सप्रेस शामिल है। वहीं रविवार और सोमवार को दानापुर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, पूरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस और जगदलपुर हावड़ा संबलेश्वरी एक्सप्रेस महादेवशाल में रुकेगी। इसके अलावा टिटलागढ़ हावड़ा इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस और टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस यहां रविवार को रुकेगी, जबकि सोमवार को हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कांताबाजी हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस और मंगलवार को एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस महादेवशाल में रुकेगी।
चक्रधरपुर में एम्बुलेंस कई है, लेकिन जरूरत के वक्त आपातकाल में मरीजों को एम्बुलेंस धोखा दे जा रही है। इससे जुड़े एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ताजा मामला ये है कि सड़क हादसे में घायल हो गए युवक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए 4.5 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजाम करते रहना पड़ा, फिर भी एम्बुलेंस नहीं मिला तो किराए पर एक वाहन लेकर उसे बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया। घटना रांची चाईबासा मुख्य मार्ग टेबू घाटी के पास टाटा मैजिक सवारी गाड़ी में घटी। युवक सवारी गाड़ी के छत से गिरकर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया था। जानकारी के मुताबिक टेबू के गोईगांव निवासी 35 वर्षीय नीरन लकड़ा बाजार करके टाटा मैजिक सवारी गाड़ी के छत पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान टेबू घाटी के पास घाटी के छत से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिससे नीरन लकड़ा के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। इसे देखते हुए गाड़ी में सवार 2 अन्य युवक द्वारा उसे तत्काल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजनों को भी सूचित कर दिया गया था। नीरन लकड़ा की हालत बिगड़ती जा रही थी। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वालों को फोन लगाते रहे, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया, जिसके बाद किराए पर एक 4 पहिया वाहन लेकर युवक को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया गया। में क्या हुआ ना, हम अपने बेटा को इलाज कराने ले आए थे। अच्छा। तो जब डॉक्टर साहब इलाज कर रहा था ना, तो अचानक एक छोटा हाथी आया और बोला एक लड़का गिर गया है, उसको हम लोग लेके आए। तो हम तुरंत स्ट्रेचर लेके आए और उसको उठाए तो देखे ये लड़का का ना हेड इंजरी था, पीछे पाटा फटा हुआ था और नाक कान से खून निकल रहा था। तो हम तुरंत उसको लेके स्ट्रेचर कराए और उसी समय डॉक्टर के सामने ही हम बात की 108 को। 108 को जब बात हुआ, डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर से बात होने के बाद एक मैडम थी, तो मैडम बोली जे सोनवा से दे रहे, एम्बुलेंस ड्राइवर से भी हमको बात कराया। बोला एम्बुलेंस ड्राइवर से बात कर लीजिए। बात करने के बाद वो बोले, मैडम बोली आधा घंटा में दे रहे। तो फिर ड्राइवर बोला आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगेगा। बोले ठीक है 1 घंटा। तो बोला दूसरा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, अभी अवेलेबल है, इसीलिए आपका वेट हम करेंगे। 5 बजे फिर एम्बुलेंस 108 से बात हुआ, तो अभी बोले फिर 1 घंटा, इसीलिए फिर 1 घंटा के चलते इनका जान चल जाएगा। और ये आदमी को जो छोटा हाथी लेकर आया था ना, वो छोटा हाथी वाला उतारा और सीधा चल गया। नहीं, वो अंदर भी गए थे। अंदर गए थे तो हम जब इलाज उसका पकड़े थे ना, तो गाड़ी हटा रहा बोले, हमको गाड़ी हटा के आ रहे बोलकर, लेकिन उस समय से वो भागे हुआ है छोटा हाथी वाला। अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू और आसपास के क्षेत्रों में हाथियों के झुंड के घूमने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग भी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब हाथियों ने किरीबुरू और आसपास के इलाकों में डेरा डाल दिया है। हाथियों के विचरण करने से अब लोगों को अपनी जान की चिंता सताने लगी है, क्योंकि हाथियों से अगर कहीं आमना सामना हो गया तो हाथी उसकी जान भी ले सकता है। वन विभाग का कहना है कि हाथी अलग अलग टुकड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसे में हाथियों से बचना ही एक उपाय है। स्थानीय रेंजर ने किरीबुरू और आसपास के लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वन विभाग के द्वारा आम लोगों से हाथी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कहीं भी आवागमन करने का आग्रह रेंजर ने किया है। रेंजर का ये भी कहना है कि कुछ लोग हाथी की तस्वीर और हाथी के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल रहे हैं, जो कि खतरनाक है। बताया गया कि किरीबुरू और आसपास के इलाके से हाथी को भगाने का विभाग की ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चयनित किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। सरकार से मिल रही इस राशि का किसान खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर उन्नति की राह पर चल रहे हैं। वो कैसे, आइए नजर डालते हैं हमारे रांची संवाददाता अभिषेक पाठक की इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश के किसानों को मिल रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसान झलकू बेदिया के खाते में पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस योजना के पैसे आ रहे हैं। उनका कहना है कि खाते में पैसे आ जाने से खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो लाभ दे रहे हैं, बहुत सारा फायदा हो रहा है। हर गांव में हर तरह की
सुविधाएं हो रही है, जैसे कि पीएम आवास मिल रहा है और खेती बाड़ी के लिए साल में 6,000 रुपये मिल रहे हैं सबको। हर चीज़ की सुविधाएं हैं, बिजली जैसे, और पानी की सुविधाएं गांव-गांव में चापाकल, नल, टंकी सब सुविधाएं दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ महिला किसानों को भी नियमित रूप से मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी यशोदा देवी और छोटी देवी के खाते में भी किसान सम्मान निधि योजना का सालाना 6,000 रुपए आता है। समय समय पर 3 अलग किस्तों में पैसे मिलने से खाद बीज के लिए उन्हें अब दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीएम किसान की ओर से यहाँ साल में 6,000 मिलता है। इससे हमारे खेती करने में बहुत लाभ मिल जाता है, कहीं लगाने में, खाद उद लेने में। हमको साल में पीएम किसान की ओर से सम्मान निधि की योजना तरफ से मिलता है हमको साल में 6,000। उससे हमको बहुत मदद मिल जाती है। उस पैसा से हम खाद का मतलब लेते हैं और ये हल जुतवाते हैं, और जितना मेरा लेबर कुली का पैसा है उसमें मेरा आ जाता है, और उससे मेरा 6,000 से बहुत चीज़ का मतलब मदद हो जाता है। और जो मेरा कमी थी खेती लगाने में समस्या होती थी, उससे मेरा मतलब मदद हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन खाता और उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं ने गांव की तस्वीर और ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं हैं। बहुत गांव में सड़क भी मिल गया है और गैस चूल्हा भी मिला है हम लोग को, और लकड़ी लाने में थोड़ा सुविधा हो गया। और पीएम किसान को 6,000 पैसा भी मिलता है, उससे हम लोग हार जोतवाते हैं, खेती लगाते हैं, शौचालय भी बना देते हैं। खाद गिरावे, आगे बढ़ाना है, हर मन जोतवाना है, किसान के लिए बढ़ाना है। मोदी जी पैसा भेजते हैं 6,000, उसके बाद में खेती बाड़ी लगाते हैं। खेती बाड़ी लगा के मिलचिन पैसा पहले नहीं रहता है, तो पैसा देते हैं तो पैसा को फेंक देते हैं, तब पैसा जाके देखते हैं। गौरतलब है कि किसान हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 3 किस्तों में 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे केंद्र की ओर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदार क्षेत्र के टंकी साई के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण यहां कीड़ी और गंदगी से बजबजाई दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दरअसल यहां ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्षों पहले एक टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन अब टंकी का ऊपरी हिस्सा ढह जाने से टंकी गंदगी से भर गई है। टंकी के अंदर कीड़े लग गए हैं। टंकी के पानी में बुलबुले निकल रहे हैं और पानी का रंग हरा होता जा रहा है। गंदगी से बजबजाई टंकी के इस पानी को सीधे टंकी साई के ग्रामीणों को सप्लाई की जा रही है, जिस पानी को ग्रामीण पीने को मजबूर है। लगभग 2-2.5 महीने से टंकी के गंदे पानी को ग्रामीण पी रहे हैं, लेकिन कोई भी पानी की इस समस्या को दूर करने के लिए कदम नहीं उठा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। इसकी शिकायत स्थानीय सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, मुखिया आदि को ग्रामीणों ने की है, लेकिन अब तक किसी ने भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इसी टंकी के पानी से उनका जीवन यापन होता है। टंकी साई और आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का काम इसी टंकी से होता है। अब ग्रामीणों को बरसात के मौसम में इस दूषित जल के सेवन से बीमारी का डर सताने लगा है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द टंकी के छत को दुरुस्त कराने व टंकी की सफाई की मांग की है, ताकि लोगों को साफ शुद्ध जलापूर्ति हो सके। ग्रामीणों ने टंकी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। टूट गया है सर, कुछ व्यवस्था नहीं है। देने से या सोलर में पानी मिल जाता है, भी पानी का बहुत दिक्कत है। जैसा या बच्चा लोगों को जाने मतलब स्कूल पहुंचाने के लिए भी टाइम से पार हो जाता है, पहुंचाने भी सकते नहीं कभी पानी का चलते ही। हम लोग को टंकी साई से खबर मिला था कि वहाँ का जो पानी रखने के लिए जो टैंक है
वो ऊपर का छज्जा गिर गया है, ये हम लोग को खबर मिला था। उसके बाद हम लोग पीएचडी विभाग से वहाँ के अधिकारियों को भी लेके हम लोग गए थे, क्योंकि वहाँ से देखे काफ़ी बड़ा वो टैंक है जिसको लेके कि तुरंत काम कर पाना वो संभव नहीं था। हालांकि इसको हम लोग मैंने बात कर रहे हैं कि कम से कम ये डीएमएफटी से हो जाए, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। और तब तक के लिए हम लोग टिस्को से बात करके इसका ऊपर का छज्जा जो है टीना का हम लोग सेट बनवा के कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज और कल तक में इंजीनियर आके इसे देख के इसका काम स्टार्ट करने वाले हैं। और बात करते हैं राजधानी रांची की, तो यहाँ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशंस की ओर से स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। इस प्रेस वार्ता में एसोसिएशंस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशंस की ओर से आगामी 10 जुलाई को रांची के खेलगांव स्थित स्टेडियम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 15,000 पंजीकृत छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। एसोसिएशंस की ओर से अब तक करीब 2 लाख बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार के सम्मान समारोह के आयोजन के पीछे का उद्देश्य ये है कि जब स्कूली छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें किसी मंच के द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मान नहीं मिल पाता है। इससे कहीं ना कहीं उनके उत्साह में कमी आ सकती है। उसी को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है ताकि छात्र छात्राओं को सार्वजनिक रूप से सम्मान मिल सके। इससे छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों को भी काफी खुशी महसूस होगी। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का 11th प्रतिभा सम्मान समारोह 10 जुलाई को खेलगांव में होने जा रहा है, जिसमें झारखंड बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के और दूसरे एनआईओएस बोर्ड के जो बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं उनको एसोसिएशन सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित करेगा। इस अवसर पे पूरे झारखंड से लगभग 15,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और मुझे लगता है कि पूरे देश में ये सबसे बड़ा आयोजन 10 जुलाई को होगा, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर हैं उनको कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री सहित प्रदेश स्तरीय नेता और राजधानी रांची के कई शिक्षाविद उपस्थित रहेंगे। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी इस पर विशेष स्नेह बना के रखते हैं और बच्चों को वो सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा एकेडमिक कैलेंडर भी रहा है। साथ ही साथ हमारे युवा कार्य मंत्री खेल कूद एवं अल्पसंख्यक मामलों के आदरणीय हफीजुल हसन साहब रहेंगे। माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी रहेंगे और कई शिक्षाविद भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। 10:30 बजे बच्चों की सांस्कृतिक और स्वागत कार्यक्रम के साथ इसकी विधिवत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन होंगे। और इधर बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो यहाँ घाटशिला के फुलडुंगरी स्थित एक होटल में झामुमो जिला और प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। वहीं डुमरिया और धालबुंगड़ा झामुमो प्रखंड कमेटी के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया। इस शिविर में झामुमो के जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं को प्रखंड पंचायत बूथ स्तर के साथ जन जन तक पहुंचाएं। अगर किसी को योजना का लाभ नहीं मिला है तो उस दिशा में पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हेमंत सरकार गरीब तबके के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेंशन, पशुपालन के तौर पर कल्याणकारी योजनाएं व मनरेगा के तहत रोजगार का लाभ दिलाने की दिशा में
पहल कर रही है। इस शिविर को झामुमो केंद्रीय सदस्य शंकर चंद्र हेम्ब्रम, कान्हू सामंत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सबों ने एक स्वर में आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ जाने को कहा ताकि इस बार भी चुनाव में झामुमो की जीत सुनिश्चित की जा सके। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला के 2 प्रखंड दलमुंगल प्रखंड और डमोरिया प्रखंड कमेटी का पदाधिकारियों का बैठक बुलाया गया था। आने वाले समय में दोनों प्रखंड में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। उसमें पंचायत समिति का भागीदारी क्या होगा और पंचायत में हमारा सरकार द्वारा योजना कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, जिस पर हमारे कार्यकर्ता कितना काम किए हैं। आज दोनों प्रखंड के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और ये दोनों प्रखंड होने के बाद ये पूरा जिला में सभी प्रखंड में इस तरह कार्यकर्ता शिविर का कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा का चलेगा। जो और बात करते हैं चक्रधरपुर की, तो इधर मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय आसन तलिया में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं मधुसूदन मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा नीट 2023 में स्कूल की छात्रा रही लक्ष्मी कुमारी महतो को सफलता हासिल करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्रा को प्रतीक चिन्ह और छात्रा के पिता को शॉल व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के चेयरमैन श्याम सुंदर महतो ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि डॉक्टर बनकर समाज सेवा एवं देश सेवा करना गौरव की बात है। डॉक्टर का पेशा एक बेहतरीन पेशा है। इसमें धनार्जन के साथ देश सेवा एवं समाज सेवा भी निहित है। निस्वार्थ भाव से डॉक्टर मरीज की सेवा करते हैं, इसीलिए डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप एक अच्छी डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करते हुए अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन करें, यही कामना करते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद राम, गणेश्वर महतो, ओम प्रकाश महतो, लक्ष्मण महतो, विद्यालय के निदेशक बलराज कुमार हिंदवार, मधुसूदन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के नागराजू के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राएं मौजूद थे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब फील्ड में जाने के लिए तो 11th और 12th का ही नॉलेज जरूरी होता है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। और इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।